Assalamualaikum. Okay, so we will be discussing today lumbar puncture, which is a basic skills in the field of medicine. ठीक है, lumbar puncture जो है वो किस तरह किया जाता है और ये जो है इसके इंडिकेशंस क्या है, इसके कंट्रा इंडिकेशंस क्या है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपैरेटस से स्टार्ट लेते हैं कि लंबर पंक्चर में कौन से अपैरेटस यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो अपैरेटस हमारे पास यूज़ होते हैं वो सबसे पहले हम जो है सर्जिकल ग्लव्स यूज़ करेंगे। ठीक है, सर्जिकल ग्लव्स जो है वो हम लगा लेंगे। फिर सबसे पहले जिस जगह पे हमने लंबर पंक्चर करना होता है उसको हम जो है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ़ कर देंगे। ठीक है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन हमारे पास कोई भी हो सकता है, हम पायोडीन यूज़ कर सकते हैं और कोई सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस से हम जो है अच्छी तरह से लंबर पंक्चर की जगह को साफ़ कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास सिरिंज की ज़रूरत होगी। इसको किस तरह यूज़ करते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक हमारे पास यूज़ होगा जो कि हम जिसमें 1% लिडोकेन सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिरिंज हमारे पास यूज़ होगा, दिस इज़ एलपी नीडल। ठीक है, लंबर पंक्चर नीडल जो है उसे यूज़ करेंगे। अच्छा, एक मैनोमीटर हम यूज़ करेंगे ताकि हम प्रेशर को मेजर कर सकें। ठीक है, जब लंबर पंक्चर हम करेंगे तो हमारे पास जो फ्लूइड आएगा उसका प्रेशर क्या है उससे हमें जो है डायग्नोसिस मिलती है, तो हम जो है प्रेशर के लिए एक मैनोमीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक टेक्निक क्या होता है कि सबसे पहले जो है पेशेंट को इस पोजीशन में जो है कर देंगे। ठीक है, दिस इज पेशेंट, इसको रिकम्बेंट पोजीशन कहते हैं, तो लंबर पंक्चर के लिए दिस पोजीशन इज़ द बेस्ट। ठीक है, फिर जो है जिस एरिया पे लंबर पंक्चर करना होता है उसकी एनाटॉमिकल एरिया जो है वो हम जो है फाइंड कर लेंगे। एनाटॉमिकल हमारे पास क्या होगा, पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन्स जो होते हैं यहाँ पे सही है, ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, इसके मिड में एट L3 एंड L4 और L2 एंड L3 इस रीजन में जो है लंबर पंक्चर किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके ऑपोजिट की साइड पे जो मेन अम्बेलिकस एरिया होता है वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अम्बेलिकस। ठीक है, तो इसके एग्जैक्ट पीछे जो एरिया है तो सुपीरियर, ठीक है, तो जो अम्बेलिकस है उसके एग्जैक्ट पीछे जो पॉइंट होता है दैट इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के मिड में एट लेवल ऑफ L3 एंड 4 यहाँ पे लंबर पंक्चर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से इस रीजन को जो है क्लियर करेंगे, साफ करेंगे। सही है, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड लाइक दिस, इस तरह। ठीक है, ताकि जो बैक्टीरिया हम साफ़ करें इसको हम वापस उस जगह पे ना लाएं, तो बस इनवर्ड से जो है हम साफ़ करना शुरू करेंगे एंड टुवर्ड्स आउटवर्ड इसको साफ़ करेंगे। ठीक है, फिर जो है सिरिंज के थ्रू लोकल एनेस्थेटिक को यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल प्रिक्स भी लगा सकते हैं और 1 प्रिक भी लगा सकते हैं। जिस एरिया पे लंबर पंक्चर करना होता है वहाँ पे हम लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर जब लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट हो जाए थोड़ी देर बाद उसमें जो है लंबर पंक्चर नीडल को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज लंबर पंक्चर नीडल। जिस एरिया पे लोकल एनेस्थेटिक लगा हुआ है उसमें हम ये इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये येलो इसका केप होता है, ये केप जो है हम हटा देंगे। सही है, और इसके लंबर पंक्चर को जो है हम यहाँ पे मोनोमीटर जो है वो कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अगर नीडल जो है लंबर पंक्चर नीडल वो सही जगह पे इंजेक्ट हुआ है तो वहाँ से जो है फ्लूइड जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो इसमें आना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर जो है मैनोमीटर से हम जो है उस प्रेशर को मेजर करते हैं। मैनोमीटर का बेसिक जो पर्पस होता है यहाँ पे वो भी यही है। ठीक है, कि वो इस प्रेशर को मेजर करे कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, अच्छा, जब फ्लूइड इस नीडल से इस मैनोमीटर में आना शुरू हो जाता है तो इसका प्रेशर जो है नॉर्मली 15 mm of Hg टू 20 mm of Hg होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल। अगर प्रेशर इससे राइज हुआ तो फिर 15-20 से अबव हुआ। ठीक है, तो दैट इज़ रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो मैनोमीटर से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे अब एबनॉर्मलिटी है, यानी प्रेशर जो है वो रेज्ड हुआ है। हेडेक वगैरह में जो है इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज्ड होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर हेडेक हो रहा है और वो रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से हो रहा है तो जैसे ही ये लंबर पंक्चर का टेक्निक हो जाए तो इससे जो है इंस्टेंट इफेक्ट आते हैं, पेशेंट को हेडेक जो है वो रिलीफ हो जाता है इससे। सही है, अच्छा, अब ये हमारे पास पोजीशन है, दिस इज इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। इसके बाद फिर क्या है, लंबर पंक्चर नीडल लगाया जाता है और उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है,
अच्छा, मैनोमीटर के एंड में जो है फिर यहाँ पे सिरिंज और कोई ट्रे वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि उस फ्लूइड को हम कलेक्ट करें, ठीक है। तो CSF जो है उस सिरिंज में कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको अगर हम कल्चर के लिए या कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इंडिकेशंस क्या है लंबर पंक्चर के, हम किस चीज़ों में या क्या ज़रूरियात होती है कि हमें लंबर पंक्चर जो है वो करना पड़ता है। दैट इज़ सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस, ठीक है। जब पेशेंट के सिम्टम्स इस तरह हो कि हम सस्पेक्ट कर रहे हो कि मेनिंजाइटिस और एन्केफेलाइटिस है, तब लंबर पंक्चर करते हैं, ठीक है। सस्पेक्टेड सब अर्केनाइड हेमरेज विद नॉर्मल CT, ठीक है। CT नॉर्मल है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें सब अर्केनाइड हेमरेज हो सकता है, तब करते हैं, ठीक है। अच्छा, लंबर पंक्चर हम डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट के लिए भी करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट यानी कि फॉर एग्जांपल हेडेक, ठीक है। डायग्नोसिस मॉनिटरिंग हम की कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। यूजिंग इंट्राथेकल मेडिकेशंस ऑफ अ रेंज ऑफ हिमाटोलॉजिकल, मैलिग्नेंट एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कोई मैलिग्नेंट है या कोई न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है, उसमें जो है हम ये लंबर पंक्चर करते हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जब हम लंबर पंक्चर करेंगे और हम जो है मैनोमीटर में उसके प्रेशर को मेजर करेंगे तो अगर वो 20 से अबव हुआ तो दैट इज रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। अब रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर किन चीज़ों में होता है और क्यों होता है। हाइड्रोसेफेलस विच इज एन एब्नॉर्मल बिल्डअप ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस में एक्स्ट्रा डेवलपमेंट और बिल्डअप ऑफ CSF हो जाता है, ठीक है। ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन, तो उससे भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज्ड हो जाता है। स्वेलिंग इन द ब्रेन, ठीक है। एनोरिज्म, ब्लड पुलिंग इन सम पार्ट ऑफ द ब्रेन और हेड इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शंस सच एज एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस, ये सारे इन्फेक्शंस या डिफेक्ट्स या हिमाटोमास और हेमरेजेस एंड स्वेलिंग्स एंड ट्रॉमास, ब्रेन इंजरीज, ट्यूमर्स वगैरह, इसमें जो है इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो रेज्ड होता है, ठीक है। अच्छा, कंट्राइंडिकेशंस ऑफ लंबर पंक्चर क्या है, किन कंडीशंस में हम लंबर पंक्चर नहीं कर सकते। लोकल स्किन सेप्सिस अगर है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। ब्लीडिंग डायथेसिस रेसिस एंटीकोगुलेंट थेरेपी, अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है तो हम लंबर पंक्चर नहीं कर सकते। साइंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ठीक है। अगर स्पाइनल कॉर्ड ऑलरेडी कंप्रेस्ड है तब नहीं कर सकते। पेपिलोएडिमा और अदर साइंस ऑफ रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज्ड है और आप LP करोगे तो उसमें सडन फॉल होगा, ठीक है। तो इससे जो है पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस में जा सकता है। तो रेज्ड पेपिलोएडिमा और रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर में नहीं कर सकती, ठीक है। सस्पेशन ऑफ इंट्राक्रैनियल और कॉर्ड मास में नहीं कर सकती, ठीक है। और कंजेनिटल न्यूरोलॉजिकल लीजन्स इन लैम्ब्रोसैक्रल रीजन, इसमें जो है हम लंबर पंक्चर नहीं कर सकते।